ये हम 14 महीने से बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। फ्री कैसे चला रहे हैं कि इसकी अब चीज़ें शेयर करूंगा कि इस बाइक के साथ क्या मसले मसाइल आए और क्या वो वजह है कि आपको ये नहीं ख़रीदनी चाहिए या क्या वो वजह है कि आपको लाजमी ये ख़रीदनी चाहिए। इस बाइक की सारी चीज़ें अब शेयर करूंगा मैं। होंडा जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन ये जो बाइक है जो 70 की शेप में आती है या होंडा CG 125 की शेप में, ये दो बाइक्स हैं। इनके बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप सेकंड मोड में इसको चलाएं, हल्के हाथ पे चलाएं, तो ये बहुत अच्छी माइलेज देती है। चार्जिंग के हवाले से इसकी बात करता चलूँ तो चार्जर इसका अभी तक उसने कुछ भी ख़राब नहीं किया, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। और 0 to 100 पहले ये 2.25 घंटे 2.5 घंटे लेता था, तो अभी भी ये चार्जिंग साइकिल ज़्यादा है। 3500 इसके चार्जिंग साइकिल कंपनी क्लेम करती है। मैं कहता हूँ ये 3000 2500 भी इसके चार्जिंग साइकिल हों। ये चीज़ जहन में रखें, आपने कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है तो आपने लोकल मैकेनिक के पास नहीं जाना। इसके ब्रेक शू इसमें दोनों एक ही तरह के डलते हैं, फ्रंट और रेयर जो 70 के ब्रेक शू हैं वही डलते हैं। तो इसी पे आगे ये फिर एक चढ़ाई आ गई है। अब शहजाद भाई को बोलूँगा इस पे भी चढ़ा दे, ये चढ़ाई है और इस पे भी अब, और स्पीड आप चेक कर लें। ये एक साइड पे होंडा CD 70 है और ये भी बहुत शौकीन लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मॉडल। और कंडीशन देखें आप, इसका तो व्लॉग नहीं है, ये व्लॉग है इस बाइक का। ये बाइक आप देख रहे हैं। अभी इसकी राइड लेते हैं हम, किस तरह के रास्तों पे इसको चलाते हैं। तो इस बाइक ने अब 14 महीने हमारे पास से ये बाइक गुजार चुका है। 14 महीने किस तरह के रास्तों पे और इसमें क्या मसले मसाइल आए और क्या इसकी खूबियाँ रहीं और जो भी चीज़ें इसकी 14 महीने के अंदर हुई हमारे साथ, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अलार्म हमने इसका बंद कर दिया, ऑन कर, ये देखें, ये जी इसका ऑन हो गया। और चल शहजाद, ये जी अभी निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम ये सेकंड मोड में, 3 मोड हैं इसके, तो अभी ये सेकंड मोड में जा रहे हैं। तो रास्ते इसी तरह के हैं हमारे, इन रास्तों पे हम इसको चला रहे हैं। और डेस्टिनेशन इस तरह की होती हैं कि 10 किलोमीटर अप कर लिया, 10 किलोमीटर डाउन कर लिया, तो फिर उसके बाद घर आ जाए। और अगर तो ये इसने चार्जिंग मांग रहा है तो चार्जिंग पे लगा दिया, नहीं तो खड़ा किया। उसके बाद फिर 5-10 किलोमीटर दूसरी साइड जाना है और फिर वहाँ से वापस आना है। इस तरह की डेस्टिनेशंस जिसकी हैं डेली की, जिसकी अप डाउन इस तरह की है, यानी कि 20 किलोमीटर अप 20 किलोमीटर डाउन, उस बंदे के लिए ये बाइक बहुत ही बजट फ्रेंडली बाइक है। और ये सामने अब टीला है और इस टीले को हमने सेकंड मोड में है ये गाड़ी, और सेकंड मोड में हमने इसको चढ़ाना है। और 2 हम बंदे बैठे हैं, ये देखें, ये शहजाद भाई और दूसरी साइड पे मैं, चल ये देखें। और अब हमने भगाया भी नहीं है इसको। एक होता है भगा के इसको रनिंग में ला के फिर चढ़ाना, तो दूसरा जो है इसको हमने फुल, इसका अपना ही जो ज़ोर लग रहा था, तो ये इस तरह का जो टीला है ये बाइक चढ़ चुकी है। और ये देखें, ये कच्चा पक्का रास्ता है, अब हम इसी पे जा रहे हैं। तो इसी पे आगे ये फिर एक चढ़ाई आ गई है। अब शहजाद भाई को बोलूँगा इस पे भी चढ़ा दे। अनाया अब्दुल्ला आए हुए हैं साथ, ये इधर अभी किन्नू खाएंगे, माल्टे वाल्टे खाएंगे। ये देखें, ये चढ़ाई है और इस पे भी अब, और स्पीड आप चेक कर लें, 20-22 की स्पीड पे ये आराम से चढ़ती है। और अगर इसको भगा के ले जाके अगर कंट्रोल कोई करने वाला है तो फिर और ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलावल आबिद के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। यार इलेक्ट्रिक बाइक है ये। इलेक्ट्रिक बाइक मैंने और शहजाद भाई ने आज से 14 मंथ पहले जाके हमने खुद ख़रीदी और फिर इसको सुजुकी बुलान पे लोड करके लेके आए थे। अपना मुल्तान से हमने ये बाइक की थी और उस वक़्त हमने ली थी 2,40,000 की। और चलने में ये बाइक यार, मुझे तो इसने बहुत फ़ायदा दिया 14 महीने में। अब 14 महीने के हिसाब से अब उससे आगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद भी अभी तक इसमें कोई मसला मसाइल इतना नहीं आया। कुछ खामियां थी, अगर कंपनी ने दूर कर दी हों तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं की तो कंपनी को चाहिए कि वो दूर कर ले, तो इस बाइक की एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और वो खामियां क्या हैं? एक तो इसका जो ये वाला पायदान फुटरेस्ट और ये स्टैंड है, इसको सेट करना चाहिए उसको। ये मजबूत नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन अभी तक इसने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन चल रहा है, लेकिन ये मजबूत नहीं है। दूसरा, इसका बैटरी का जो ये बॉक्स है ये बहुत नीचे है, तो मैं ये चाहूँगा कि रोड क्लियरेंस इसकी कोई सेट कर दे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर इसकी रोड क्लियरेंस बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके लगाया जा सकता है। ये चीज़ एक खामी थी। और दूसरी खामी इसकी ये थी, ये जो ऊपर बैटरी के पॉइंट्स आते हैं ये रीडिंग सही नहीं बताता ना है। याद रखना है आपने कि आपने कितना इसको रनिंग दे ली है
और जैसे सपोज़ ये 0 to 100 ये करती थी मेरे पास, जब मैंने बाय किया इसको तो ये करती थी 70 से 75 किलोमीटर तकरीबन, राउंड अबाउट इसी तरह के कच्चे पक्के के रास्ते पे। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने ये 60 किलोमीटर चला लिया तो मुझे ये चार्ज पे लगाना है। पहली बात, इस बैटरी पे जाएंगे तो ये कहीं पे भी आपको धोखा दे देगी। और उसके बाद इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप इसको सेट करके तो दोबारा चला लेंगे लिटा के थोड़ा सा किसी से पेट्रोल लेके, ये चार्ज होगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं। ये बड़ी एक खामी थी जो उनको चाहिए कि ये दूर कर दें। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी खामी इसकी ये थी कि इसमें जो जितने भी पार्ट्स हैं वो हैं तो 70 के, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो जिस कंपनी ने ये बनाई है बाइक उन्होंने कोई हल्के लगाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको वो पार्ट्स ऐसे जो होंडा CD70 के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो लगाने चाहिए ताकि इसकी रिलायबिलिटी और ज़्यादा हो। और जितनी इसकी बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इस बाइक के जैसी एफिशिएंसी किसी की नहीं। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी लें, ये बैटरी होनी चाहिए जो भी बाइक खरीदे। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, जितनी भी स्कूटीज़ वगैरह उनमें ग्राफीन बैटरी आती है, उस बैटरी की सेफ्टी बहुत अच्छी है। सेफ्टी से मुराद ये कि वो ब्लास्ट नहीं होती, एक्सीडेंट में उसका कोई किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं करता। ये जो बैटरी है एक तरह का है तो ये बॉम्ब, लेकिन ये है कि आप इसको एक्सीडेंट से और ज़्यादा टेम्परेचर से इन चीज़ों से बचाएंगे तो ये बैटरी भी सेफ़ ही चलती है। कोई इतना बड़ा इसका यानी कि वो नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी लिथियम आयन फास्फेट इतना जो मवाद लेके घूमना है, ये एक बहुत बड़ा वो कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन ही रहती है, ख़ासकर गर्मियों में इसका चार्जिंग का मसला। और दूसरा, एक्सीडेंट के दौरान इसको ज़्यादा कोई दबाव या हिट हो जाए, या यानी कि किसी ऐसी जगह पे हिट हो जाए तो ये ब्लास्ट होगी। तो ये अगर आग पकड़ जाए तो इतना मवाद लिथियम आयन फास्फेट का, तो ये बहुत बड़ा एक ब्लास्ट बनता है। ये चीज़ है, तो इसका ये नुकसान है लिथियम आयन फास्फेट का। और ग्राफीन बैटरी में ये थोड़ा सा कम है। रीज़न, इसके चार्जिंग साइकिल ज़्यादा है। 3500 इसके चार्जिंग साइकिल कंपनी क्लेम करती है। मैं कहता हूँ ये 3000 2500 भी इसके चार्जिंग साइकिल हों तो बहुत हैं। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो मोटर बनाई है ये वाटर पैक मोटर थी। तो लेकिन ये है कि अभी तक इसने कोई इशू तो नहीं किया। मैंने वैसे वाश नहीं की इसको, तो हमने इसको वाश किया ही नहीं अभी तक। हम इसको ड्राई क्लीन ही इसी तरह कर लेते हैं, साफ़ इसकी रस्टिंग वगैरह कर देते हैं। तो अभी तक इसकी एफिशिएंसी नहीं हुई। बाकी ये है कि थोड़े से किलोमीटर इसने कम किए हैं। अब ये 60 से 65 किलोमीटर करती है। ये 14 महीने के अंदर 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है। तो ये 10 किलोमीटर का फ़र्क, अगर मुझे लगता है, जो एक मेरा एक आइडिया है, जो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर हम मोटर को दोबारा सर्विस करवा लें, इसके बेरिंग वगैरह दोबारा सेट कर दें और इसको चार्ज अच्छे से करें और बैटरी की इंस्पेक्शन करवा लें एक बार कंपनी से या अपने किसी अच्छे सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन से, तो ये दोबारा 70 से 75 किलोमीटर करना शुरू कर देगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इस बाइक की नीड है। ज़ीरो मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस होती है, इसमें होती है लेकिन थोड़ी होती है। ये चीज़ ज़हन में रखें। आपने कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है तो आपने लोकल मैकेनिक के पास नहीं जाना, इसके जो सर्टिफाइड मैकेनिक हैं उन्हीं के पास लेके जाएं। बाकी बॉडी पार्ट्स के हवाले से बात करें, कुछ टूट जाए तो वो आप ही ला कर लगा लें। जैसे हमारा हॉर्न टूटा, हमने खुद ही ला के लगा लिया। ये मीटर हमारा टूट गया था, एक बंदे ने इसमें बैट मारा, बच्चे ने गली में खड़ा था तो वो खेलते हुए आए और उन्होंने इसमें बैट हिट कर दिया, ये टूट गया था। ये हमने कवर इसका केस दोबारा ख़रीदा और वही होंडा CD70 वाला केस लगता है, वो केस ला के हमने खुद लगा लिया। इसके क्लच का जो ये लीवर है ये टूट गया था, ये भी हमने होंडा CD70 वाला जो है वो ख़रीद के लगा लिया। अभी एक शीशा ये टूटा हुआ है, हमने शीशे मंगवा लिए हैं इसके, वो लग जाएंगे तो ये फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद ब्रेक शू इसमें दोनों एक ही तरह के डलते हैं, फ्रंट और रेयर जो 70 के ब्रेक शू हैं वही डलते हैं। तो ये चीज़ें तो बॉडी पार्ट्स के हवाले क्लियर कर दी कि जो 70 की बाइक की हैं वही चीज़ें इसमें डलती हैं। स्कूटी का एक मसला जो सबसे बड़ा, उसका जितना भी बॉडी का पार्ट है स्कूटी का, वो आम जगहों से पहली बात तो मिलता नहीं है, दूसरा अगर मिले तो वो महंगा बहुत है। इसके टायर, ट्यूब, हर चीज़ आम जगहों से, आम जो लोकल मैकेनिक, लोकल पार्ट्स की शॉप्स है ना, उनसे ही मिल जाता है। स्कूटी का जो नेगेटिव पॉइंट है जो, वो ये है कि उसके पार्ट्स हर जगह से नहीं मिलते। बड़े शहरों में तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन ये जो बाइक है जो 70 की शेप में आती है या होंडा CG 125 की शेप में, ये दो बाइक्स हैं, इनके बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं ये आपको लोकल मार्केट में हर जगह से मिल जाते हैं।
तो भाई 14 महीने गुजारने के बाद अभी तक मैं तो कोई परेशान नहीं हुआ इस बाइक से, इसने मेरे लिए तो कोई मसला नहीं किया। लेकिन अगर जिन लोगों के मसले मसाइल हैं, उनकी या तो मोटर हल्की थी बाइक में, या फिर उनका लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी जो बोल के ओरिजिनल नहीं थी, बैटरी हल्की डली हुई थी, ऐसा कुछ था। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जो है बॉडी वाइज ये बाइक बिल्कुल ठीक ही ठीक है हर लिहाज से। हम इस पे मेरी जैसे फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, अब्दुल्ला, अनाया और मेरी वाइफ और छोटी आयशा। अभी हम इसी तरह के कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए इस डेरे पे पहुँचे हैं। ये हमारी ज़मीन है, पीछे लैंड है, तो इस जगह पे आए हैं कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए। 20-30 की स्पीड पे ये आराम से सेकंड मोड में चलती है। सेकंड मोड में इसकी अच्छी एफिशिएंसी लेनी हो तो इसको सेकंड मोड में चलाएं। वैसे तीसरा मोड भी है, इसकी टॉप स्पीड जो है वो 60 है, 55 से 60, लेकिन वो सिर्फ रोड की। तो बाकी सेकंड मोड में ये 36, 35, 40 तक जाती है। पहले मोड में इसकी बैटरी की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप सेकंड मोड में इसको चलाएं, हल्के हाथ पे चलाएं, तो ये बहुत अच्छी माइलेज देती है। चार्जिंग के हवाले से इसकी बात करता चलूँ तो चार्जर इसका अभी तक उसने कुछ भी ख़राब नहीं किया, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। और 0 to 100 पहले ये 2.25 घंटे 2.5 घंटे लेता था, तो अभी भी ये उतना ही टाइम ले रहा है, 2.25 घंटे, कभी 2 घंटे में भी वोल्टेज अच्छे आ रहे हूँ। मैं क्योंकि सोलर पे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको वापडा पे चार्ज ही नहीं किया। ये हम 14 महीने से बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। फ्री कैसे चला रहे हैं कि हमने भाई वापडा का यूनिट एक भी इस पे नहीं लगाया, टोटली हम इसको चला रहे हैं सिर्फ सोलर। जैसे दिन में सूरज निकलता है उस वक्त हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। और ये एम्पेयर जो है इसके 4.5 और 4.7 तकरीबन राउंड अबाउट ये इतने एम्पेयर लेता है। और 0 to 100 ये होती है 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के दौरान। इसके अलावा यार चार्जिंग में इसने कोई मसला मसाइल नहीं किया। और चार्ज होने के बाद जो टाइम टेबल इसका, जो शेड्यूल, अगर आप इसको बिल्कुल कच्चे रास्ते पे चलाएंगे तो ये तकरीबन 40-50 किलोमीटर करेगा। अगर इसको रोड भी मिलेगा थोड़ा सा और थोड़ा सा ऑफ रोड भी चलाएंगे आप इसको, तो फिर ये तकरीबन 60-65 कर रहा है। स्टार्टिंग में इसने 10 किलोमीटर अब अपनी एफिशिएंसी कम की है, तो वो मेरे ख्याल में इसकी सर्विसेज वगैरह, बेरिंग वगैरह की, हब की सर्विस, ये सारी चीज़ें, अगर मोटर की सर्विस हम कंप्लीट करवा लेंगे तो मेरे ख्याल में ये दोबारा 70 से 75 पे आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो कोई मसला नहीं है, 60-65 बहुत है हमारे लिए। लेकिन कंपनी इसका जो क्लेम करती है कि 100 किलोमीटर, तो वो झूठ है। 100 किलोमीटर ये बाइक नहीं करती, लेकिन 60 से 65 मैं कर रहा हूँ इस पर। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी नहीं मिली। अगर कोई बंदा कमेंट में कहे कि मेरे पास कबाड़ हुई पड़ी है, बिक नहीं रही, और जब से हमने ली है उसने हमें धोखा दिया, फलाना ढिमाका, तो वाकई उसके साथ धोखा ही हुआ होगा। अगर अच्छी चीज़ खरीदी होगी आपने तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बुरी नहीं है। माहौल दोस्त बाइक है, कोई नॉइज़ नहीं है इसका, किसी तरह का धुआं नहीं है। फिर ज़ीरो मेंटेनेंस है। ज़ीरो मेंटेनेंस मतलब कि इसकी कोई ट्यूनिंग नहीं है, ऑयल चेंज नहीं है, कोई इसका फ्यूल कंजप्शन नहीं है। ये सबसे बेस्ट बाइक इस वजह से है। तो किसी तरह का शोर शराबा जो गुलगुपाड़ा है वो नहीं है इसमें। थोड़ा सा एक स्विच ऑन करने पे पहले कभी साउंड आया करता था, अलार्म आता था, तो हमने वो भी ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म करने की वजह ये है कि हम कभी भी इसको स्विच लगाते थे, अब ठंड जैसे बहुत ज़्यादा है, अभी पिछले दिनों कुछ टाइम 0 और 1 टेम्परेचर रहा मुल्तान के एरिया का, तो ये उसी का सराउंडिंग एक एरिया बनता है। तो इस दौरान कभी रकबे भी दूध लेने आना, लस्सी के काम इस बाइक पे होते हैं। तो छोटा भाई जैसे इसको स्विच लगाता था, इसका अलार्म आता था, तो वो कोई ना कोई जाग जाता है बच्चा, और वो साथ आने की ज़िद करता था। और साथ आने से हम एक तरफ तो बचत कर लेते थे, तो दूसरी साइड में बच्चा बीमार हो जाता था, वो तकलीफ़ अलग बर्दाश्त करता था, और साथ में हम डॉक्टर के चक्कर अलग से लगाते थे। तो इस वजह से हमने उसका वो साउंड जो है ख़त्म कर दिया। और वो साउंड ख़त्म करने से इसकी बैटरी की एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो गई। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो बाकी यार ये बेहतरीन बाइक है। अगर किसी को लिथियम आयन फास्फेट बैटरी में ये वाली मोटर, और ये 1500 वाट की मोटर है, इसी मोटर में इसी 70 की कैटेगरी में आपको बाइक चाहिए, या CG 125 की कैटेगरी में बाइक खरीदें, तो ये सबसे बेस्ट है। स्कूटी ना लें, लेकिन मुझे नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा स्कूटियाँ नज़र आ रही हैं, दिल खुश होता है। वैसे अच्छा है वो भी नज़र आए, उनका जितना यानी कि ज़्यादा वो मार्केट हो जाएगी और जितनी ज़्यादा वो रोड पे चलेंगी तो उनकी अवेलेबिलिटी पार्ट्स की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर हो सकता है उनके पार्ट्स भी सस्ते भी हो जाएँ, आम भी हो जाएँ। तो फिलहाल तो भाई यही सस्ता और आम मिलता है, तो ये ख़रीद लें। तो ये सबसे बेस्ट बाइक है इसी वजह से, क्योंकि ये भाई बॉडी वाइज जो है ये बाइक आम चल रही है 70 और 125, तो इस वजह से इसके कोई भी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आम मिल जाते हैं। तो मैं आपको नहीं कहता कि जो मैंने ली है बाइक इसी ब्रांड की आपने लेनी है। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी और 1500 वाट मोटर, और मोटर वाटर पैक होनी चाहिए। ये मोटर आपको किसी भी बाइक वाले ने दी है, मैं ब्रांड का नाम ही नहीं लेता, बहुत सारे हैं,
सब लोग जानते हैं कौन कौन से ब्रांड जो इलेक्ट्रिक बाइक में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो सब लोगों को पता है वो कौन कौन से। जिस बंदे ने बैटरी अच्छी दी है, जिस बंदे ने मोटर अच्छी दी है, उस बंदे की आप बाइक खरीद लें। उस ब्रांड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। खुश रहें, खुशियाँ दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।